हाँ तो मेरे प्यारे लाडले और लाडलियों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे सब प्यारे दोस्तों, भाई बहनों, सुनो मेरी ये बात। आज हम करेंगे शुरुआत क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। देखो यहाँ से आपके छोटे प्रश्न बनते हैं या फिर सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत को अष्टफलकीय संकुलों में समझाइए। ठीक है, एक्सप्लेन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बाय CFT, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत। तो हम यहां इसी की चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखो भाई, ये पहली बात तो होता क्या है। देखो भाई, जो हमने पहले VBT पढ़ी थी, वो VBT तो बेटा किसको बताती है? VBT बताती है ओवरलैपिंग को। VBT बताती है ओवरलैपिंग को, मतलब अतिव्यापन को, कि भाई जो मेटल और लिगेंड है ना, उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना है, सहसंयोजक बंध बना है, वो ओवरलैपिंग से बना है, हाइब्रिडाइजेशन से बना है, हाइब्रिडाइजेशन से बना है, मतलब संकरण से बना है। लेकिन 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 ये इस बात को स्वीकार नहीं करता है। ये बोलता है कि कैसे 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 नहीं भैया, हम जो बॉन्ड बनाएंगे ना, इनका मतलब है कि जो बॉन्ड बनता है वो बनता है अट्रैक्शन से। अरे किससे बनता है? अट्रैक्शन से। अट्रैक्शन का मतलब आकर्षण से। भाई जो बॉन्ड बनता है वो अट्रैक्शन से बनता है, जो बंध बनता है वो अट्रैक्शन से बनता है, आकर्षण से बंध बनता है। और आकर्षण किन के बीच में होता है? आकर्षण बेटा या तो पॉजिटिव चार्ज में या नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में ही तो आकर्षण होगा। अरे होगा ना, या तो कैटायन या फिर एनायन। अरे क्लियर है, या तो कैटायन के बीच में होगा या एनायन के बीच में होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। और रिपल्सन किन के बीच में होता है? यहाँ लिख देते हैं छोटा सा, रिपल्सन किसके बीच में होता है, मतलब प्रतिकर्षण किसके बीच में होता है? अरे प्रतिकर्षण होता है या तो दो नेगेटिव हो या दो क्या हो, पॉजिटिव हो। मतलब कहने का ये कि ये जो सिद्धांत है CFT है, ये आकर्षण और प्रतिकर्षण को बता रही है, प्लस और माइनस को बता रही है। इसका मतलब ये बता क्या चाह रही है? ये कहना चाह रही है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर मेटल धातु लिगेंड के साथ विद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधी हुई, बॉन्डेड होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या होती है? बॉन्डेड होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बॉन्डेड होती है। मतलब या तो उनमें क्या होगा, आकर्षण, या उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण। सही है। मतलब समझो बात को कि भाई मान लो ये मेटल है, ये आपका लिगेंड है। अब लिगेंड क्या करता है? मेटल को डोनेट करता है। अरे लिगेंड क्या करता है? मेटल को लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करता है? दान करता है। अरे करता है ना, मतलब डोनेट करता है। अब ये डोनेट कब करेगा? जब इसके पास एक्स्ट्रा होंगे। अरे डोनेट कब करेगा? जब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। और ये बेचारे के पास तो खाली कक्षक हैं, मैंने बता ही दिया आपको पहले, खाली रिक्त कक्षक हैं। अरे क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल हैं। और वैकेंट भी कौन से? d ऑर्बिटल हैं। तो इसका काम है लेने का। अब ये माइनस है, ये मतलब ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये क्या है? फिर प्लस है। और इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। अरे इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। और इससे क्या बनेगा? बंध बनेगा। तो बस यही CFT समझाती है, यही CFT क्या करती है? समझाती है। और थोड़ी सी चर्चा चला लेता हूं। जैसे मान लो F और आपका Cl माइनस है। अब माइनस है तो ये F को ही तो देगा ना, मतलब ये दे रहा है, तो ये कौन है? पॉजिटिव। और ये कौन है? नेगेटिव। तो दोनों के बीच में कौन सा बल काम कर रहा है? कौन सा अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है? अट्रैक्शन फोर्स। अरे कर रहा है ना, दोनों में अट्रैक्शन होगा। जैसे मान लो ऐसे टाइप के कुछ और एग्जांपल भी होते हैं। Fe, और यहां लिख देता हूं मैं NS3, इसको Fe बना देना ना, यहां लिख देता हूं मैं NS3। अब यहां देखो, यहां लॉन पेयर भी है और हाइड्रोजन भी है, तो ये अपने आप में द्विध्रुव है। द्विध्रुव मतलब दो ध्रुव हैं, ये खुद ही मतलब डाइपोल है।
अब ये डाइपोल है तो ये अपने आप ही क्या बन गया, पॉजिटिव, तो ये इसको देगा ना भाई, एक्स्ट्रा लोन पेयर है इसको देगा, तो इनके बीच में कौन सा बंध बन रहा है, कोऑर्डिनेशन बंध बन रहा है। तो ये सीएफटी बोलती है, मतलब सीएफटी ओवरलैपिंग वगैरह हाइब्रिडाइजेशन वगैरह को नहीं मान रही, वो बोल रही है भाई अट्रैक्शन और रिपल्सन से बॉन्ड बन रहा है, अट्रैक्शन से पास आ रहा है, रिपल्सन से दूर जा रहे हैं, और एक जगह कहीं ना कहीं एक जगह आकर पे वो रुक जाता है और बॉन्ड बन जाता है। ये बात बताता है कौन, सीएफटी। क्लियर है। अब बनता किसके अंदर है सीएफटी, ओनली 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 डी ऑर्बिटल्स में। अरे सीएफटी किस में मिलती है, मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता किसमें है, डी ऑर्बिटल्स में। इसको लिखो फटाफट फटाफट फटाफट, मैं पोज कर देता हूं इसको, थोड़ी सी मैं इंक डालूंगा इसके अंदर। अब बात किसकी कर रहे हैं हम, डी ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, सही है। सीएफटी को हम डी ऑर्बिटल से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि यहां पे पूरा डी कक्षकों का काम है बेटा, डी ऑर्बिटल्स का काम है पूरे चैप्टर में डी। अरे मैंने पहले लेक्चर इंट्रोडक्शन में दे दिया था, जाकर के देखो उसको, मैंने उसमें बता दिया था आपको कि डी कक्षक खाली होते हैं, इनकी वजह से कोई भी चीज, कोई भी अदर ग्रुप्स आकर के इनको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, लोन पेयर दे देते हैं, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं, उपसह संयोजक बंध बना लेते हैं। अब बात करते हैं हम डी की। देखो भाई डी की कैसे बात करेंगे हम, डी की बात करते हैं, डी सी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत इन ऑक्टाहेड्रल, है ना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, मतलब अष्टफलकीय। अरे जानते हो ना अष्टफलकीय, जिनकी समन्वय संख्या कितनी होती है, 6, अष्टफलकीय संकुल। क्लियर है। अब पहले मैं डी को समझा देता हूं थोड़ा सा, इसको समझाने से पहले थोड़ा सा डी समझा देता हूं। देखो आपका ये डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल में आपको पता है बेटा कितने 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 5। क्लियर है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर होता है। अब आपको पता है कि इनमें से जो 3 ऑर्बिटल हैं भाई, इनमें जो 3 ऑर्बिटल है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ये तो क्या होते हैं, बिटवीन द एक्सिस लोब्स, इनके जो लोब्स होते हैं, लोब्स बिटवीन द एक्सिस, कहां होते हैं, बिटवीन द एक्सिस, इनके लोब्स बिटवीन द एक्सिस होते हैं। क्लियर। और अरे मतलब इनके पाली, अरे डबल डंबल होता है ना डी, पाली अक्ष के बीच में, अक्षों के बीच में। क्लियर है। और ये जो बाकी बचे कुचे होते हैं 2, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये होते हैं आपके अलोंग द एक्सिस, मतलब अक्ष पर। इनके लोब्स कहां होते हैं, अलोंग द एक्सिस, अक्ष पर। अब ठीक है, ये आपके डी ऑर्बिटल्स हैं। क्लियर है। अब यार एक बात बताओ, आप ध्यान से समझना इस बात को, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। इनको बोलते हैं बेटा 3, जो 3 है ना, ये 3, इनको बोलते हैं, ये जो 3 है आपके, इनको बोलते हैं T2G ऑर्बिटल कक्षक। और ये बचे कुचे 2 हैं, इनको बोलते हैं, ये जो बचे कुचे 2 हैं इनको बोलते हैं ईजी कक्षक। इनको क्या बोलते हैं, ईजी कक्षक। इनको क्या बोलते हैं बेटा, ईजी कक्षक। अब देखो, और इन सब की डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स जेड है ना, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनकी सबकी एनर्जी क्या होती है, ऑल एनर्जी सेम। भाई सबकी ऊर्जा क्या होती है, समान होती है, और इन सबकी ऊर्जा समान होती है, इसलिए उनको बोलते हैं डीजेनरेसी। क्या बोलते हैं, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। हिंदी में बोलते हैं इसको समभ्रंशता। समभ्रंशता क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, हिंदी में बोलते हैं इसको समभ्रंशता। मतलब इनकी सबकी ऊर्जा क्या है, समान है। भाई अभी तक इन डी कक्षकों के, इन डी कक्षक कितने, 5 डी कक्षक है, 5 डी कक्षकों की ऊर्जा क्या है, समान है। मतलब इनकी डीजेनरेसी क्या है, सेम है, फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 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 हम जानते हैं इस बात को कि बेटा, एक बात हम जानते हैं कि जब कभी अट्रैक्शन होता है, अब अट्रैक्शन होगा प्लस में और माइनस, बात को इसको समझना आप। अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी क्या होती है बेटा, ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऊर्जा क्या हो जाती है, अरे ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। और जब कभी रिपल्सन होता है, अभी समझाता हूं मैं थोड़ा सा, इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। जब कभी रिपल्सन होता है तो ऊर्जा क्या होती है,
बढ़ जाती है। ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। रिपल्सन में, प्रतिकर्षण में ऊर्जा बढ़ जाती है, आकर्षण में ऊर्जा कम हो जाती है। देखो आकर्षण में ऊर्जा कम क्यों हुई? एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है। प्लस खुद चलते चलते आ रहा है माइनस के चक्कर में, माइनस खुद चलते चलते आ रहा है प्लस के चक्कर में। दोनों मिलना चाहते हैं, प्लस माइनस अपोजिट है, तो ये चलते चलते आ रहा है, इसकी एनर्जी कम हो गई, ये चलते चलते आ रहा है, इसकी एनर्जी कम हो गई। दोनों की एनर्जी कम हुई ना, दोनों कम हो गई, लेकिन माइनस माइनस ये दोनों मिलना ही नहीं चाहते, हम इनको जोड़ना चाहते हैं। ऐसा समझो अरेंज मैरिज, मिलना चाहते हैं लेकिन जोड़ दिया, तो पैसा देना पड़ेगा ना आपको, दहेज दे देते हैं हम, दोनों माइनस माइनस। अरे पैसा दे देते हैं कि नहीं देते हैं? क्लियर है? क्लियर है? अब होगा क्या भाई? हाँ छोड़ो वो सब छोड़ो, अट्रैक्शन में एनर्जी क्या हो जाएगी? कम, रिपल्सन में एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा। क्लियर है? ये बात को आप ध्यान रखना। और एक बात और कॉन्सेप्ट पकड़ लो, जो जो बेटा स्टेबिलिटी है, किसी भी चीज की स्टेबिलिटी, जो स्थायित्व होता है बेटा, वो स्थायित्व क्या होता है? एंटी प्रोपोर्शनल होता है 1/एनर्जी के, ऊर्जा के। अब आप समझना बात को, जिनकी ऊर्जा ज्यादा उनका स्थायी कम। अब यार एक बात बताओ, ऊर्जा किनकी ज्यादा होती है? जो खाए पिए मस्त भरे पूरे होते हैं, मस्त पेट भरा हुआ है, उनकी ऊर्जा ज्यादा है, तो क्या रुकेंगे कि एक जगह भागेंगे, जाने क्या क्या करेंगे, उद्यम करेंगे। तो उनकी स्थायी क्या है? कम है, मतलब वो अस्थायी है ना, एक जगह रुक ही नहीं सकते, उनकी ऊर्जा ज्यादा है तो वो अस्थायी है। लेकिन जिनकी ऊर्जा, बेचारे भूखे नंगे बैठे हैं, बेचारे गरीब है, बेचारे को रोटी नहीं मिल रही है, खाना नहीं मिल रहा है टाइम से, और बेचारा भूखा पड़ा है, तो एक जगह पड़ा हुआ है, स्थायी है वो, स्थायी है वो, स्थायी है। क्लियर है? तो एनर्जी कम है, मतलब अट्रैक्शन में स्थायी हो जाएगा वो इंसान। और रिपल्सन है, रिपल्सन में एनर्जी बढ़ जाएगी तो अस्थायी हो जाएगा, वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, उसको बोलते हैं स्प्लिटिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्प्लिटिंग हो जाएगी, विपाटन हो जाएगा ऊर्जाओं का। अरे ऊर्जाओं का क्या हो जाएगा? विपाटन। बेटा यही तो CFT कह रहा है। अब हम बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ये चीजें शॉर्टली आपको समझने में काम आएंगी, फिर आप बुक उठा के पढ़ लो, बहुत हो जाएगा। क्लियर है? फिर क्वेश्चन करवा देंगे अपन इसके। अब होगा क्या? अब होगा क्या? आपको पता है बेटा, अष्टफलकीय जो भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, संकुल होते हैं, उनके अंदर समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। अष्टफलकीय का मतलब वहां पे कितने लिगेंड है? 6 लिगेंड है। कितने लिगेंड हैं? अरे बेटे ये कितने लिगेंड है? 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अरे है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? अब ये 6 के 6 लिगेंड, ये 6 के 6 लिगेंड, ये 6 के 6 लिगेंड मेटल खाली पड़ा है, इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है। ध्यान से सुनना। अरे मेटल खाली पड़ा है, मेटल क्या है? खाली है। बात को इसको पकड़ लोगे ना आप। अरे मेटल क्या है? रिक्त कक्षक हैं, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल है। और कौन से हैं? डी ऑर्बिटल हैं। अभी जस्ट इससे पहले बताया डी कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। ठीक है, अब ये मत सोचना ये 6 आ रहे हैं सर, वो 5 नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं है भाई। 5 है तो 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना उनमें, ऐसा। और ये कितने लिगेंड है? 6 लिगेंड है। और ये लिगेंड की मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई, लिगेंड के पास क्या होता है? अरे लिगेंड के पास क्या होता है? लिगेंड के पास में होते हैं बेटा लॉन पेयर, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अरे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या होता है? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अरे होता है कि नहीं होता है? अरे होता है ना भाई। जब भी तो ये किसको देते हैं? एम को। मतलब एम तो है पॉजिटिव, एल है नेगेटिव। अब ये एल पॉजिटिव के पास में जा रहा है, तो हो क्या रहा है? हो रहा है आकर्षण। हो क्या रहा है? आकर्षण। आकर्षण हो रहा है। अरे भाई एम तो है पॉजिटिव और एल है नेगेटिव। अब ये इधर जा रहा है तो इनके बीच में हो क्या रहा है? आकर्षण। बात को समझना। लेकिन आकर्षण के साथ साथ बेटा एक बात और समझो, आकर्षण के साथ साथ इनमें बेटा रिपल्सन भी हो रहा है। अब आप सोचोगे सर ये रिपल्सन कैसे हो रहा है? भाई रिपल्सन क्यों हुआ? रिपल्सन क्यों हुआ? आप देखो लिगेंड के कुछ इलेक्ट्रॉन लिगेंड लेके आ रहा है, तो क्या मेटल के पास कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे क्या? कक्षक तो मेटल के पास भी है, कक्षक ऑर्बिटल्स मेटल के पास, धातु के पास भी है, इसके पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन है, तो कुछ के बीच में रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? अब यार एक बात बताओ, जब अट्रैक्शन हो रहा है तो रिपल्सन सबसे ऐसा होगा ना,
भाई रिपल्सन भी तो होगा, अरे भाई रिपल्सन भी तो होगा, क्लियर है। अट्रैक्शन हो रहा है तो मतलब इनमें रिपल्सन भी होगा, और रिपल्सन होगा तो इनकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऊर्जा क्या हो जाएगी, प्रतिकर्षण भी होगा बेटा, प्रतिकर्षण भी होगा। बात को मैं इतनी चीजें लिखवाऊंगा नहीं, आप समझना कि भाई मेटल और लिगेंड के बीच में आकर्षण तो हो रहा है, लेकिन मेटल के पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन है, उनकी वजह से, भाई मेटल के पास में इलेक्ट्रॉन है ना, कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, उनके पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से उनमें क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, और प्रतिकर्षण हो रहा है इसकी वजह से फिर ऊर्जा, एनर्जी, एनर्जी, ऊर्जा क्या हो गई, ऊर्जा क्या हो गई, स्प्लिट हो गई, विपाटन हो गया, ऊर्जा का क्या हो गया, विपाटन। अब भाई कैसे हुआ ऊर्जा का विपाटन, इसको स्क्रीनशॉट मार लो फटाफट। कैसे हुआ ऊर्जा का विपाटन, ऊर्जा का विपाटन हुआ बेटा दो टाइप से, कि जो बेटा ध्यान से सुनना, जो एक्सिस पे थे, भाई जो एक्सिस पे थे, अरे डी ऑर्बिटल के तीन, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। भाई मैं इसको मिटा के फिर समझा देता हूं। भाई जो डी थे, जो एक्सिस पे थे डी ऑर्बिटल के, ध्यान से सुनना, जो डी ऑर्बिटल थे जिनके एक्सिस पे थे डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, उनका तो क्या हुआ, क्या हुआ, उनका तो क्या हुआ बेटा, उन पे तो क्या हुआ, रिपल्सन ज्यादा। अरे उन पे तो क्या हुआ, रिपल्सन ज्यादा, सही है। अरे उन पे तो क्या हुआ, रिपल्सन, सॉरी, उन पे तो रिपल्सन कम होगा। भाई एक्सिस के बीच में हो, तीनों क्या है, एक्सिस के बीच में। भाई डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, क्लियर है। ये एक्सिस के बीच में है, बिटवीन द एक्सिस है, तो यहां तो रिपल्सन क्या होगा, कम। लेकिन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये एक्सिस पर हैं, अरे एक्सिस पर हैं, अलोंग द एक्सिस हैं, तो इन पे रिपल्सन क्या हुआ, ज्यादा हुआ, और ऊर्जा क्या हो गई, बट गई। ऊर्जा क्या हो गई, बट गई। कैसे बटी, इसको मैं लिख लेना, कैसे बटी भाई, देखो बटी कैसे, जैसे मान के चलो भाई, बटी कैसे ऊर्जा, जैसे मानो ये आपका डी है, 1 2 3 4 और 5, क्लियर है। तो कुछ ऊर्जा इसकी बढ़ी 5। अब देखो जो अलोंग बिटवीन द एक्सिस थे, बिटवीन द एक्सिस कितने थे, 3, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ठीक है। और जो एक्सिस पर थे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये एक्सिस पर थे, इनकी ऊर्जा ज्यादा हो गई। भाई एनर्जी ऐसे लिखेंगे हम, ऊर्जा ज्यादा, तो इनकी ऊर्जा क्या हो गई, कम हो गई, इनकी ऊर्जा ज्यादा हो गई, क्योंकि ये बिटवीन द एक्सिस रिपल्सन कम, और ये ऑन द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस रिपल्सन ज्यादा, तो ये ऊपर से ले गए। इनको मैंने नाम दिया Eg और इनको नाम दिया मैंने T2G। यही बस आपसे बार बार एग्जाम में पूछता है बेटा, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, क्लियर है। अब देखो इसके बीच में एक लाइन होती है, मतलब यहां से एनर्जी दोनों तरफ, इसको बोलते हैं बेटा बैरी सेंटर। क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर। यहां होता क्या है, याद रखना इस बात को, यहां बैरी सेंटर से ऊपर जाओगे तो प्लस 0.6 डेल नॉट से ऊपर बढ़ोगे, और नीचे आओगे तो माइनस 0.4 डेल नॉट से नीचे आओगे, और ये पूरे का जो गैप होता है बेटा, ये पूरा गैप होता है डेल नॉट, मतलब डेल ऑक्टा हेड्रल, डेल ऑक्टा हेड्रल, क्लियर है, डेल ऑक्टा हेड्रल। ये मैंने आपको बेटा CFT इन ऑक्टा हेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अच्छे से समझा दी। इसके एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे आपको कैसे आते हैं। थैंक यू।